एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर और वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम टैक्सेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे और मैं हूँ सोमा सरकार। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल और प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टैक्स क्या है? टैक्स यह एक कंपलसरी पेमेंट ऑब्लिगेशन है जो कि इंडिविजुअल या कंपनी को मॉनेटरी टर्म्स में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसके बदले में क्या होता है? इसके बदले में गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड फैसिलिटी और वाटर फैसिलिटी, फ्री स्कूलिंग, ये सारी सुविधाएं प्रदान करती है या प्रोवाइड करती है। ओके, ये कंपलसरी चार्ज है और एक बर्डन है जो कि गवर्नमेंट लेवी करती है या इम्पोज करती है गवर्नमेंट किसके ऊपर, या तो प्रोडक्ट के ऊपर या इंडिविजुअल के इनकम वेल्थ के ऊपर, जिससे कि वो एक रिवेन्यू अराइज कर सके और इससे पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या डिफाइन किया गया है कि कंट्रीब्यूशन लेविड ऑन पर्सन्स प्रॉपर्टी, पर्सन्स की प्रॉपर्टी, ओके यहाँ पे छूट गया है, पर्सन्स प्रॉपर्टी और बिजनेस फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप में से कोई भी टैक्स पे करता है? आई थिंक तो नहीं करता होगा। 90 क्या 100% स्टूडेंट ही यही कहेंगे कि ना मैम हम तो पे नहीं करते, क्योंकि बट आप भी पे करते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ इनडायरेक्ट टैक्स आप पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बुक परचेज़ करते हैं तो जहाँ पर बुक का प्राइस लिखा होता है वहीं पर देखना कि लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब सभी टैक्स इस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। यानी आप डायरेक्ट तो पे नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली आप उसे पे कर रहे हो। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है। ये 2 तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और क्या क्या आते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। ये सारे टैक्सेस आते हैं। इसमें जैसे कि इसका नाम ही है कि डायरेक्ट टैक्स, तो यानी डायरेक्टली पे किया जाता है उस इंडिविजुअल के द्वारा जिसकी इनकम या अर्निंग टैक्स स्लैब के अंदर आती है। जैसे कि किसी का इनकम अगर 5 लाख से ऊपर हो और वो 65 एज के अंदर आता हो, तो उसको मैंने ऐसे ही आपको एजम्पशन के तौर पे कहा है कि अगर 5 लाख से ऊपर हो तो आपको इतने परसेंट यानी 30% या 30% तो नहीं, 5% या 10% आपको इस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो यही है कि ये डायरेक्ट टैक्स में उसी पर्सन को पे करना है, जिस पर्सन का इनकम उस टैक्स स्लैब के अंदर आता है उसी को पे करना है। इसमें जैसे कि अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को ही माना गया है। इनकम टैक्स की क्या एक्ट है? इनकम टैक्स का एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, और इसमें बहुत सारे सेक्शन है, 300 सेक्शन है और बहुत सारे सब सेक्शन है। इसको भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके लिए इनकम किस किस में डिवाइड किया गया? इनकम फ्रॉम सैलरी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो अब नेक्स्ट को देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली तो पे नहीं करते, हम गवर्नमेंट के पास जाकर डायरेक्टली पे नहीं करते, बट ये इनडायरेक्टली पे किया जाता है। जैसे कि कंपनी आपसे, आप किसी को गुड्स कुछ खरीदते हैं, जैसे कि आपने एक टूथ ब्रश ही खरीद लिया, उसका प्राइस है 15 रुपीज़, तो इसमें क्या लिखा होता है प्राइस की जगह पे? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब आपसे कुछ इसके अंदर टैक्स पे लिया जा रहा है और आप वो टैक्स किसको पे करते हैं? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसे पे करता होगा? वो भी किसी होलसेलर को पे करता होगा। इसी तरह वो टैक्स कॉर्पोरेट डीलर के पास जिसकी ये प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचता है और वो कॉर्पोरेट सेक्शन फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ओके, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो पहले तो ये सारे बहुत सारे थे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस ड्यूटी, बट ये अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब आ चुका है जीएसटी, और अगर आपको जीएसटी की क्लास चाहिए तो मुझे बताइएगा,
मैंने इस पर कोर्स भी किया हुआ है। ओके, ये कब आई थी? 2017 में। ओके, जीएसटी कब आई थी? 2017 में। इससे क्या हुआ, सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हो गए और ये 1 जुलाई 2017 को आई थी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन 3 तरह की होती है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स उसे कहते हैं जिसकी अगर जैसे कि कंपनी का इनकम या फिर किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की इनकम अगर 5 लाख हो और वो बढ़कर 5 लाख पे अगर उसे 5% देना हो और उसकी अगर इनकम 10 लाख हो तो उसे उस हिसाब से ये भी 5% से 10%, मतलब इस तरह से ये भी अगर इंक्रीज़ होगा, अगर उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। ओके, टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। ओके, और रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? ये हो गया प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब उल्टा, रिग्रेसिव मतलब कब होना। ओके, जैसे कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, रेट डिक्रीज़ होगा। जैसे कि सर्विस टैक्स, अगर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में बहुत पहले कम लोग जाया करते थे तो उसको क्या करना पड़ता था, वो बहुत सारी टैक्स, कुछ परसेंट्स जो कम लोग जाते थे उन्हीं से टैक्स वो वसूल करता था। जब वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आने लगे तो टैक्स क्या हो गया, वो कम लेने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स वो डिस्ट्रीब्यूशन कम बहुत सारे लोगों में हो गया तो इससे क्या हो गया, टैक्स कम हो गया। इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसको जैसे कि सर्विस टैक्स, मतलब बहुत सारे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इससे क्या होगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स किसे कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स एक फिक्स % ऑफ टैक्स होता है जिसमें वॉल्यूम, अगर अर्निंग की वॉल्यूम बढ़ेगी और या प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ेगी उसी के साथ साथ वो टैक्स प्रोपोर्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों का सेम प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, दोनों का सेम प्रोपोर्शन, एक फिक्स % मतलब एक बंधा हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि सेल्स टैक्स। ओके, सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स में अगर जैसे कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्यों है, क्योंकि सारे कंज्यूमर चाहे कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सेम ही पे करना पड़ेगा। उसकी इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है, सारे को एक ही टाइप का सेम अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं, दोनों की डिफरेंस को समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसका मतलब है ये मत निकालना कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाओगे और आप उनके हाथ में जाकर टैक्स दे दोगे, ये नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि आपकी अर्निंग के % के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी या तो कोई इंडिविजुअल टैक्स फाइल करता है और अपनी इनकम या वेल्थ यानी संपत्ति के आधार पर वो अपनी जितनी उनकी इनकम होगी या वेल्थ होगी उसी के हिसाब से उसे टैक्स पे करना है और वो खुद ही लायबल होगा टैक्स के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो आप खुद डायरेक्टली पे नहीं करते बट कंपनी आपसे इसका चार्ज ले लेती है। जैसे आपने हर प्रोडक्ट देखा होगा, जैसे कि कोई भी, मैंने एग्जांपल में आपको पहले ही बता दिया कि कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप टूथब्रश का मैंने कहा है, आप इस हिसाब से बुक्स या कॉपी पेन ले लीजिए, उस हिसाब से आपको उसके अंदर इंक्लूसिव होता है। इससे टैक्स क्या होगा, इससे वो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली कंपनी तक पहुंचती है और कंपनी से गवर्नमेंट को पे करती है। अब नेचर समझते हैं, क्या है नेचर? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, मतलब मैंने अभी पहले आपको बताया था प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में, जहाँ इसका मतलब क्या होगा, पर्सन की इनकम या स्टेटस के बेसिस पर टैक्स लिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसमें इनकम टैक्स में टैक्स स्लैब आता है, उसमें 60 एज तक या 60 या उसके 80 के बीच में या 80 से है, ये 3 तरीके का टैक्स स्लैब होता है। और रेसिडेंट इन रेसिडेंट में तो बहुत सारे टैक्स स्लैब हैं। ओके, तो जिस हिसाब से होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स रेट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स रेट रिग्रेसिव है, मतलब जितनी प्रोडक्शन की वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी या जितनी जितने ज़्यादा कस्टमर उसे लेंगे उसी हिसाब से रीच जितनी होगी उसके हिसाब से वो
कम होते रहेगा। ओके, अब क्या है इम्पैक्ट, क्या होगा, इम्पैक्ट होगा डायरेक्ट टैक्स में इनकम जिसकी है उसी को टैक्स पे करना होगा इन अकॉर्डेंस टू गवर्नमेंट की टैक्स रेट स्लैब के अनुसार, उसे वैसा ही पे करना होगा। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इसमें टैक्स का इम्पैक्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि होलसेलर रिटेलर को शिफ्ट करता है, रिटेलर कस्टमर को शिफ्ट करता है और इससे वो दूसरे के साथ कलेक्ट करता है, वो कंज्यूमर से कलेक्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लायबिलिटी और बर्डन किसके ऊपर आती है। लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, बर्डन किसका है डायरेक्ट टैक्स में, जिनका इनकम है उन्हीं के ऊपर है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आप कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हो। ओके, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, यस पॉसिबल है, डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी सेक्शन जो भी है बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, उसके अंडर आप ऐसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स कैसे बचा सकते हो, आपको जितना अमाउंट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें एग्जांपल आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इधर है एक्सरसाइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एंड वैट। अभी तो जीएसटी आ गया है, जीएसटी। ओके, जीएसटी। तो अब इम्पोजिशन और कलेक्शन भी किससे होती है, जिस पर्सन से है डायरेक्ट में उसी से हो जाता है, और इनडायरेक्ट में दूसरे के ऊपर वो आ जाता है, उसका टैक्स शिफ्ट हो जाता है। अच्छा चलिए, ये तो क्लास मैंने ख़त्म कर दिया है, पर अगर मैंने तो वैसे सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।